आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि रिश्ते टूट रहे हैं। पहले घर छोटे थे पर दिल बड़े थे। आज घर महलों जैसे हैं लेकिन दिलों में जगह नहीं रही। पहले लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, अब हर कोई चाहता है कि दूसरा उसे समझे। जहां मैं बढ़ जाता है, वहां हम मिट जाता है। पहले एक थाली में सब खाते थे, अब एक एक थाली अलग हो गई और साथ साथ बैठने का वक्त किसी के पास नहीं। इंसान ने सुख पाने के लिए सब कुछ जोड़ लिया, पैसा, नाम, शोहरत पर जो जोड़ना चाहिए था वो भूल गया, और वो था दिलों का संबंध। आज हर कोई ये कहता है वो बदल गया, पर कोई ये नहीं सोचता कि मैं भी तो बदल गया। रिश्ते तब तक रहते हैं जब तक उनमें प्रेम और धैर्य रहता है। अब प्रेम शर्तों में बंध गया है और धैर्य मोबाइल के चार्ज की तरह खत्म हो गया है। पहले माफी मांगने में शर्म नहीं थी, आज माफ करने में भी अहंकार आ गया है, और यही अहंकार रिश्तों को खा रहा है। याद रखो, जहां अहंकार होता है वहां प्रेम टिक नहीं सकता। रिश्तों को निभाने के लिए समझदारी नहीं, नम्रता चाहिए। कई बार सही होते हुए भी झुक जाना पड़ता है, क्योंकि जो झुकता है वही रिश्ता बचाता है। पेड़ की डाल भी तभी फल देती है जब वो झुकती है, जो अकड़ जाती है वो सूख जाती है। आज हम सब चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, हमें सुना जाए, हमें समझा जाए, लेकिन हम दूसरे को वह नहीं देना चाहते जो खुद के लिए मांगते हैं। यही तो उलझन है इस समय की। माँ बाप कहते हैं बच्चे नहीं सुनते, बच्चे कहते हैं माँ बाप नहीं समझते, पति कहता है पत्नी नहीं समझती, पत्नी कहती है पति नहीं समझता, और दोनों भूल जाते हैं कि रिश्ता समझने से नहीं, समझौते से चलता है। समझौता मतलब अपनी खुशी में थोड़ी कमी लाकर दूसरे को खुश देखना। ये त्याग है, और त्याग ही प्रेम का असली रूप है। आज की पीढ़ी ये सोचती है कि अगर रिश्ता बोझ लगे तो तोड़ दो, लेकिन संत कहते हैं अगर रिश्ता बोझ लगे तो अपने अहंकार का भार उतार दो, क्योंकि जब तक भीतर का अहंकार रहेगा कोई रिश्ता नहीं टिकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, जहां प्रेम है वहां अधिकार नहीं होता, और जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं टिकता। इसीलिए सच्चा प्रेम वो है जिसमें हम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, बस देना जानते हैं। जैसे सूरज हर किसी को प्रकाश देता है, कभी ये नहीं सोचता कि कौन अच्छा है या बुरा, वैसे ही जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे दूसरों की अच्छाई बुराई से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन आज इंसान हर चीज में तुलना करता है, उसके घर में ये है मेरे में क्यों नहीं, उसका पति ऐसा है मेरा वैसा क्यों नहीं। तुलना से असंतोष पैदा होता है, असंतोष से शिकायत, और शिकायत से दरार। फिर वह दरार इतनी गहरी हो जाती है कि प्रेम का कोई बीज उसमें अंकुरित नहीं हो पाता। इसलिए जब भी किसी रिश्ते में दूरी आए तो पहले खुद से पूछो, क्या मैंने प्रेम देना बंद कर दिया है? क्योंकि जो प्रेम देता है वही प्रेम पाता है, जो अपेक्षा करता है वो हमेशा दुखी रहता है। रिश्ते की शुरुआत तब होती है जब हम किसी को अपनाते हैं, और उसका अंत तब जब हम उसकी गलती गिनाने लगते हैं। गलती हर किसी से होती है, लेकिन माफ करने वाला वही होता है जो रिश्ते को ज्यादा चाहता है। भगवान श्री राम ने भी कहा था, जहां क्षमा है वहां भगवान बसते हैं। अगर हम हर रिश्ते में क्षमा, धैर्य और प्रेम रख लें तो कोई दरार टिक नहीं सकती। जो बात तुमने जिद से कही वही बात अगर प्रेम से कहते तो आज रिश्ता टूटा ना होता। इसलिए अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो, तर्क को नहीं। रिश्ते तर्क से नहीं, भावना से चलते हैं। याद रखो, अगर तुम्हें कोई व्यक्ति बार बार समझाना पड़ रहा है कि तुम सही हो, हो सकता है तुम्हारा तरीका गलत हो। धीरे से कहना, नम्रता से कहना, लेकिन कहना जरूर, क्योंकि रिश्ते मौन से भी टूट जाते हैं। और जब कोई रिश्ता टूट जाए तो उसे जोड़ने की कोशिश करो। अगर वो न भी जुड़े तो उसे दिल से माफ कर दो, ताकि भीतर का बोझ उतर जाए। क्योंकि जो माफ कर देता है वो जीत जाता है। बच्चे, रिश्ते भगवान का दिया हुआ वरदान है, इन्हें संभालो। अपनी जीत, अपनी बात, अपना अहंकार सब थोड़ा छोड़ दो, और देखो कैसे जीवन में फिर से प्रेम बहने लगता है। कभी किसी रिश्ते को उसकी आखिरी बात पर मत परखो, क्योंकि एक पल का गुस्सा कई बरसों के प्रेम को जला देता है। अपने घर में शांति लानी है तो शब्दों में मधुरता लाओ, और अपने मन में कड़वाहट को जगह मत दो। जो बोलना है प्रेम से बोलो।
जो सोचना है शुभ सोचो, क्योंकि रिश्ते भगवान की पूजा से नहीं, भगवान जैसे व्यवहार से टिकते हैं। अगर हम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना शुरू कर दें तो किसी से बैर नहीं रहेगा। यही सच्चा अध्यात्म है और यही जीवन की सबसे सुंदर साधना है, रिश्तों को प्रेम से निभाना, भगवान की तरह माफो करना और हर आत्मा में ईश्वर को देखना।